सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। निर्मला पुतुल का जीवन परिचय और उनकी एमए क्लास में लगी हुई कविताओं का सारांश लेकर आज मैं आपके साथ है। आदिवासी स्त्रियां और इतनी दूर मत ब्याहना बाबा, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवानी भिवानी हरियाणा से। निर्मला पुतुल संथाली साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उन्होंने आदिवासियों की व्यथा को रेखांकित करने का प्रयास किया है। उनका जन्म झारखंड के दुमका क्षेत्र में सन 1972 में हुआ। उनके पिता और चाचा दोनों ही शिक्षक थे। भले ही शिक्षा का वातावरण था, लेकिन कुछ समस्याओं के कारण निर्मला पुतुल को व्यवस्थित शिक्षा वो नहीं ले पाई। नर्सिंग में उन्होंने डिप्लोमा किया और इग्नू से ही उन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की। अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण संथाली समाज से वो पूरी तरह से परिचित थी। उसी समाज की रचनाओं को सर्वथा उन्हें प्रभावित किया है और उसी में उन्होंने संथाली भाषा में किया है, जिसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर प्रस्तुत है। प्रमुख रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द और घर की तलाश में। जैसा आप जानते हो, जो जिसको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साहित्यिक विशेषताओं की बात करते हैं। निर्मला पुतुल एक सजग महिला साहित्यकार थी। उन्होंने आदिवासी लोगों के जीवन को बड़ी समीपता से देखा था। वे विषमताओं और संगतियों से पूर्णतः परिचित थी। उनका सामना आदिवासी लोग कर रहे थे। इन्हीं की विषमता का कवयित्री ने अपनी रचनाओं में उद्घाटन किया है। कड़ा परिश्रम करने के बाद भी आदिवासियों का जीवन जो है सुखमय नहीं होता है। स्थिति के कारणों को कवयित्री गहराई से जानने का प्रयास करती है और आदिवासी समाज में व्याप्त कुरीतियाँ तथा जड़ परंपराओं पर प्रकाश डालती है। आदिवासी लोग थोड़े से लालच में आकर अपना भारी नुकसान कर लेते हैं। वे स्वार्थों की पूर्ति के लिए झारखंड के पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। सरकार भी कठिन परिस्थितियों और समस्याओं की ओर उचित ध्यान नहीं देती है। आदिवासी समाज में पुरुष वर्ग का वर्चस्व है और नारी समाज की दयनीय स्थिति है। यहाँ के लोग शिक्षित और महाजनों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं, अपने ही समाज को हानि पहुँचाते रहते हैं। निर्मला पुतुल समाज के उन सभी पहलुओं का उद्घाटन करती हैं जिनके संथाली लोगों की अच्छी बुरी दोनों प्रकार की बातों का उनके पाठकों के समक्ष सादगी से समाज के इनके भोलेपन, ईमानदारी, कठोर परिश्रम, प्रकृति के साथ गहरा संबंध, इन सभी तत्वों को उद्घाटन करती हुई नजर आती हैं। संथाली समाज की अनपढ़ता, कुरीति और शराब पीने की बुरी आदतों का भी उन्होंने वर्णन किया है। स्त्री विमर्श से संबंधित उनकी बात कर लेते हैं। सबकी तलाश करती हुई स्त्रियां, आदिवासी स्त्रियों का वो अस्तित्व की तलाश करती हुई नजर आती हैं। वह पुरुष प्रधान समाज में घर, परिवार, प्रेम, रिश्ते, नाते, संबंधों में अपने स्थान को ढूंढती रहती हैं और वो किसी न किसी पुरुष पर निर्भर रहना पड़ता है। वैसे वो रहने के लिए बाध्य ही होती। कभी पिता, कभी भाई, पुत्र और पति के भरोसे उन्हें जीवन व्यतीत करना होता है। एक ही साथ स्थापित और निर्वासित होती रहती हैं। बचपन से लेकर विवाह तक माता पिता के घर से विवाह के बाद पति के घर, इस प्रकार से वो अपने ही सब की तलाश में लगी रहती हैं। अनेक स्थानों पर उन्होंने लिखा है, क्या तुम जानते हो अपनी कल्पना में किस तरह एक ही समय में स्वयं को स्थापित और निर्वासित करती है एक स्त्री। पुरुष व्यवस्था के प्रति उन्होंने विद्रोह किया है कि स्त्रियों ने सदियों से चार दीवारी, चूल्हा चौकी, घर गृहस्थी, बच्चों को संभालती रहती हैं। प्रत्येक अवसर पर घर रूपी सुंदर पिंजरे में उसे कैद कर दिया जाता है और चौखट लांघने की अगर कोशिश करती है तो पुरुष के अन्याय के विरुद्ध अगर आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उसे दबा दिया जाता है। वो अवसरों की कोशिश करती है, अवसरों का इंतज़ार करती है, लेकिन उस पर बार बार अत्याचार होते हैं और वो अपने दर्द को भीतर सहते सहते जब ये दर्द लावा बन जाता है तब वो फूट करके बाहर निकलने की कोशिश करता है। निर्मला पुतुल अब आंखें होकर आंखें बंद करना चाहती हैं, कान होकर बाहरी
बहरी होना चाहती हैं और जुबान होकर गूंगी बनती हुई स्त्रियों के प्रति वो आवाज़ उठाना चाहती हैं। समाज में उन्होंने जो देखा है, भोगा है, उसे किसी के भय के कारण झूठे की थाली में वो नहीं परोसना चाहती। वह तो कबीर, निराला, नागार्जुन की भांति डंके की चोट पर कहती हैं। वो जंगल की शेरनी की तरह गर्जना करती हैं। वे खून को पानी कैसे लिख दूं, पर तुम्हें बताओ यह कैसे संभव है। आंखें रहते अंधी कैसे हो जाऊं मैं, कैसे कह दूं रात को दिन, खून को पानी कैसे लिख दूं। इस प्रकार का उनका क्रांतिकारी स्वर हमें नजर आता है। आदिवासी स्त्रियों के दर्द और वेदना की अभिव्यक्ति वो करती नजर आती हैं। उनकी आंखों की पहुंच तक सीमित होती उनकी दुनिया जैसे कई दुनियाएं शामिल हैं इस दुनिया में। इस प्रकार की आदिवासी स्त्रियां जो है परिश्रमी होती हैं, पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, ज़्यादा परिश्रम करती हैं और पत्तल, चटाई, पंखा, झाड़ू बनाकर उन्हें बाजार में बेचने का कार्य करती हैं। अपने परिवार की उपजीविका चलाने में विशेष योगदान देती हैं। जिन हाथों से वो वस्तुएं बनती हैं उनका उपयोग कोई और करता है, उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है अपना पेट भरने के लिए। ये विडंबना है आदिवासी स्त्रियों की, उसके समाज की। यानी स्त्रियों की दशा नहीं, वो समाज की दशा के बारे में भी बताती है। आदिवासी किस प्रकार का जीवन जीते हैं। आदिवासियों को उन्होंने फटकार कर प्रोत्साहन देने की बात भी की है। कभी वो फटकार कर और कभी प्रोत्साहन देती हुई नजर आती हैं। झारखंड के लिए संघर्ष करने वाले आदिवासी भाई को भाई मंगल बसेरा कविता में, अभी युद्ध विराम हुआ भाई, खत्म नहीं हुई तुम्हारे हिस्से की लड़ाई, देखना वे फिर सटने की कोशिश करेंगे, जो कल साथ छोड़ गए थे तुम्हारा मंजिल नहीं है यह। इस प्रकार से वो उन्हें जोड़ने की कोशिश करती नजर आती हैं। आदिवासी स्त्री गीत, संगीत और नृत्य स्त्रियों के दर्द, वेदना, पीड़ा के साथ साथ उनकी समस्या, चाहत, अजीबपन का भी सुंदर चित्रण वो उनके गीतों और नृत्यों के माध्यम से करती हुई नजर आती हैं। उनकी एक कविता है सुगिया, उसमें कहती हैं कि तुम हंसती हो तो बहुत अच्छी लगती हो सुगिया, बादलों में बिजली से चमकते उसके दांतों को देख तुम बहुत अच्छी गाती हो, बिल्कुल कोयल की तरह, और नाच के तो क्या कहने, धरती नाच उठती है जब नाचती हो तुम। इस प्रकार की बातें करती नजर आती है। आदिवासी लड़कियों और विवाह के बारे में वो कहती है, अपने पिता से आंगन में पड़े टूटे झाड़ू सा पड़ी रह जाऊं, कुछ न कुछ यहाँ पानी के खाली घड़े में भर रह जाएंगी मेरी यादें। इस प्रकार से वो अपने पिता को कहती है कि बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना जहाँ मुझे मिलने जाने खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें। यानी इस प्रकार की बातें ग्राम्य जीवन का सुंदर चित्रण इसके अंदर किया है। और एक बेटी का पिता की और संदेश है, एक स्त्री की इच्छाओं का वर्णन इस पे दिया गया है। सभ्य शहरी समाज पर उन्होंने व्यंग्य किया है। निर्मला पुतुल जी कहती हैं कि वे आदिवासी जो हैं वो सभ्य समाज से घृणा करते हैं, उनसे नीचा, क्योंकि वो उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनके अनगढ़ शरीर का मजाक उड़ाते हैं। वे आदिवासियों को यूज एंड थ्रो समझते हैं। निर्मला पुतुल जी कहती हैं कि एक बार फिर अपनी ताकत का सामूहिक प्रदर्शन करते हम गुजरेंगे शहर की गलियों से, पुरुष सत्ता के खिलाफ हवा में मुट्ठी बंधे हाथ लहराते, और हमारे उत्तेजक नारों की उष्मा में गर्म हो जाएंगी शहर की हवा। मुक्ति की चाहत उनके अंदर नजर आती है। मैं स्वयं को स्वयं की दृष्टि से देखते मुक्त होना चाहती हूँ। अपनी जाति से क्या मात्र एक स्वप्न है स्त्री के लिए, घर, संतान, प्रेम और क्या। इस प्रकार उनकी भाषा शैली की अगर बात करें तो भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है। भाषा में व्यवहारिकपन है। संथाली भाषा का प्रयोग है। लोक भाषा के शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं उनकी भाषा बहुत ही आवेशपूर्ण हो गई है, पाठक को अभिव्यक्त भाव के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देती है। भाषा शैली आदिवासी जीवन को दिखाती हुई नजर आती है।
आइए सारांश की बात कर लेते हैं। कवयित्री, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। आदिवासी स्त्रियाँ, कविता का सारांश इस प्रकार है। वो आदिवासी स्त्रियों के भोलेपन, उनके अंदर छिपी हुई पीड़ा, और जितना संसार वो अपने आसपास देखती हैं उतने ही संसार के बारे में जानती हैं। वो कहती हैं कि हमारे द्वारा बनाई गई चटाई, हमारे द्वारा बनाई गई वस्तुएं पता नहीं दिल्ली तक कैसे पहुंच जाती हैं, क्योंकि वो तो दिल्ली जाने का, राजधानी का मार्ग तक नहीं जानती हैं। कवित्री उनके भोलेपन, उनके निरीहपन और उनके अपने संसार को इस विश्व में शामिल करती हैं। कवित्री इस बात पर हैरानी जताती हैं कि आदिवासी स्त्रियों द्वारा बनाई जाने वाली चीज़ें पता नहीं दिल्ली कैसे पहुंच जाती हैं, जबकि आदिवासी स्त्रियां तो दिल्ली जाने का राजमार्ग तक नहीं जानती हैं, उस राजमार्ग से भी अनजान हैं। कवित्री, यहाँ यह जो कविता है वो ली गई है नगाड़े की तरह बजते शब्द से, संथाली भाषा में। उसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर प्रस्तुत है। महानगरों के लोगों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों की स्त्रियां वहाँ के लोगों का दोहरा शोषण करते सभ्य समाज के बारे में वो बताती हैं। आइए दूसरी कविता के बारे में जान लेते हैं। उतनी दूर मत ब्याहना बाबा। यहाँ पर यह भी कविता नगाड़े की तरह बजते शब्द से ली गई है। एक आदिवासी बिटिया की अपने विवाह संबंधी इच्छा को व्यक्त किया गया है, जो अपना आदिवासी क्षेत्र छोड़कर दूसरे स्थान पर नहीं जाना चाहती है। इसीलिए वो अपने बाबा से कहती है कि उसको बहुत दूर मत ब्याहना, जिसके लिए उसे अपने घर की बकरियां तक बेचनी पड़ जाए। बिटिया की इच्छा के माध्यम से कवित्री ने महानगरीय जीवन पर कटाक्ष किए हैं, और वो महानगरों की बहुमंजिला इमारत में रहने वाले किसी भी परिवार के साथ जुड़ना नहीं चाहती हैं। वो कहती है, मेरा संबंध ऐसे घर से बिल्कुल मत जोड़ना जिस घर में एक बड़ा सा खुला आंगन न हो, जिस घर में सुबह मुर्गे की बांग न देती सुनाई दे और घर के पीछे से शाम का सूर्य पहाड़ी के नीचे डूबता दिखाई न दे। कवित्री कहती हैं, प्रकृति सौंदर्य के बारे में उनकी चेतना यहाँ दिखाई देती है। कवित्री स्पष्ट करना चाहती है कि बिटिया किसी ऐसे दूल्हे से विवाह नहीं करना चाहती जो लड़ाई झगड़ा करता है, जो बाहर चला जाता है, जो उत्तरदायित्व विहीन है और अनपढ़ हो। प्रकृति के प्रति अनुराग दिखाते हुए कहती हैं कि मेरा विवाह ऐसी जगह मत करना जहाँ पर बहुत सारी सब्जियां भी ना हो। प्रकृति प्रेम यहाँ पर दिखाती हैं। बिटिया जो है कहती है कि विवाह कहाँ हो, इससे संबंधित इच्छा व्यक्त करती हुई नजर आती है। संथाली भाषा का इसमें प्रयोग है और सटीक शब्दों का प्रयोग दे करके इसको और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया गया है। आदिवासी बेटियां ऐसे दूल्हा से विवाह करना चाहती हैं जो सदैव उनके साथ रहे। नगाड़े के बजते शब्द से यह लिया गया है। स्त्री विमर्श से संबंधित इसमें प्रधानता है। आदिवासी विमर्श से उनके भोलेपन, सबको तलाशती स्त्रियों का चित्रण है। पुरुष व्यवस्था के प्रति विद्रोह है। उनकी दो ही प्रमुख रचनाएं हैं, नगाड़े की तरह बजते शब्द और अपने घर की तलाश। कवित्री का जो जन्म है झारखंड के दुमका में 1972 में हुआ है, और निर्मला पुतुल की जो शिक्षा है वो व्यवहारिक रूप से नहीं हो पाई है। इग्नू विश्वविद्यालय से उन्होंने डिग्री प्राप्त की है। संथाली भाषा की मूलतः यह कवित्री हैं और इसका हिंदी अनुवाद यहाँ प्रस्तुत किया गया है। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपके लिए लाभप्रद रहेगी। धन्यवाद।